आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेज में। जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी 2024 में जो आप लोग बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके सेंटअप क्वेश्चन के बारे में। जो आपकी 2023 में जो सेंटअप एग्जाम हो रही है, उनके क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हमारे सब्जी के फसल हैं? कौन सी हमारी जो है वेजिटेबल क्रॉप है? आपके ऑप्शन हैं लेडी फिंगर, ग्राम, मेज और शुगर केन। हम बात करते हैं आपके ग्राम। ग्राम क्या हमारे हैं? पल्सेज क्रॉप है। ये हमारे कौन से हैं? दलहनी फसल है। मक्का की बात करते हैं, ये हमारे क्या है? सीरियल से अनाज की फसल है। शुगर केन की बात करते हैं, ये हमारे कौन से हैं? कैश क्रॉप गैस है, नकदी फसल है। हमारे ऑप्शन सही क्या हो जाएंगे? हमारे भिंडी, पे लेडी फिंगर जो है हमारे सब्जी के फसल आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्मा फसल है? विच ऑफ फ्लोइंग इज समर क्रॉप? समर क्रॉप कौन से हैं? गर्मा फसल कौन से हैं? हम बात करते हैं तरबूजा, गेहूं, आलू और गोभी। गेहूं की बात करते हैं तो ये हमारे रबी मौसम के फसल हैं। गोभी की बात करते हैं, क्रूसीफेरी ब्रिशिका फैमिली, ये भी हमारे कौन से रबी मौसम के फसल हैं। आलू की बात करते हैं, ये भी हमारे कौन से रबी मौसम के फसल हैं। तो तरबूजा जो है, वाटरमेलन जो है, ये हमारे कौन से हैं? गर्मा मौसम के फसल हमारे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जर कंद वाली फसल है? मतलब कौन सी हमारी फसल जो है जर और कंद वाली फसल, मतलब जमीन के अंदर रहती है। कौन सी फसल जो है वो हमारे जमीन के अंदर रहती है? गेहूं, चना, मक्का, आलू। गेहूं की बात करते हैं, जमीन के ऊपर आती है फसल, अनाज, फ्रूट। चना की बात करते हैं, हमारे गेहूं के ऊपर आते हैं, मतलब सॉइल के ऊपर आते हैं। मक्का की बात करते हैं, सॉइल के ऊपर आते हैं। तो आलू जो है, पटेटो जो है, हमारे क्या है? जल कंद वाली फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी औषधीय फसल है? विच ऑफ फॉलोइंग इज मेडिसिनल क्रॉप? मतलब औषधीय वाले फसल कौन से हैं? अश्वगंधा, चना, गन्ना और मक्का। चना की बात करते हैं, तिलहन फसल, सॉरी, दलहन फसल। चना कौन से हमारे हैं? दलहन फसल है। गन्ना की बात करते हैं, गन्ना हमारे कौन से हैं? नकदी फसल है, नकदी फसल है। मक्का की बात करते हैं, मक्का हमारे कौन से हैं? मक्का हमारे क्या आ जाते हैं? आपके अनाज की फसल है, सीरियल्स क्रॉप है। तो जो भी हमारे अश्वगंधा जो है, वो हमारे कौन से आ जाते हैं? मेडिसिनल क्रॉप है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपके आती है बोर्ड एग्जाम में। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? रोपण मतलब क्या? ट्रांसप्लांटेड क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप कौन से हैं? चना, मक्का, धान या चाय। चना की बात करते हैं, चना हमारे दलहनी फसल आ जाते हैं, मतलब पल्सेस क्रॉप। हम बात करते हैं मक्का की बात करते हैं, अनाज की फसल। धान की बात करते हैं, ये भी हमारे कौन से अनाज की फसल है, मतलब सीरियल्स। अनाज का इंग्लिश क्या होता है? सीरियल्स क्रॉप। और हम बात करते हैं चाय जो है, टी जो है, ये हमारे क्या आ जाते हैं? ये हमारे क्या आ जाते हैं आपके? ये हमारे आ जाते हैं आपके प्लांटेशन क्रॉप। टी की बात करते हैं, कॉफी की बात करते हैं, हम बात करते हैं रबर की बात करते हैं। तो ये सभी हमारे क्या है? प्लांटेशन क्रॉप है, रोपने वाली फसल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी हमारी गहरी जड़ वाली फसल है? गहरी जड़ वाली फसल का मतलब क्या? कि कौन सी फसल जो हमारे हैं, वो हमारे कौन से डीप रूटेड क्रॉप है? जल्दी से बताइए, कौन सी फसल हमारी डीप रूटेड है? गहरी जड़ वाली की बात कर रहे हैं, जिनकी जड़ हमारी क्या हो? गहरी हो। कौन सी हमारे क्रॉप है जिनकी गहरी जड़ है हमारे? आपके ऑप्शन हैं धान, कपास, मक्का और जौ। आपको बोले थे ध्यान रखने के लिए, ये फसल डीप रूटेड फसल। कौन कौन से हमारे डीप रूटेड फसल हैं? आपको बोले थे, इससे हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से हमारे गहरी जड़ वाली फसल हैं? कपास, मक्का, जौ। कौन से हैं? तो हम बात करते हैं आपके कपास जो है, कौन से? कपास।
कपास जो है हमारे गहरी जल वाली फसल है, लेकिन हम बात करते हैं आपके धान, मक्का, जौ, ये सभी क्या है, ये सभी हमारे उथली जल वाली फसल हैं। मतलब क्या, ये हमारे फाइब्रस रूट होते हैं। अच्छे से देख लेना, हम बता दिए थे जब आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस, जब आप ये पढ़ोगे तो उस टाइम आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। आपको बोल दिए थे कि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आती ही आती है। कृषि महत्व के आधार पे फसलों का वर्गीकरण आपकी बुक में दिया गया होगा, उसमें आप देखोगे ये सभी कुछ दी गई है। ठीक है, और वहां आपको कंफ्यूजन होगी कि अगर आप बुक पढ़ोगे, बुक में आपको अरहर, कपास, जौ और ज्वार दिया गया है। जौ तो हमारे आते हैं गहरी जल में, लेकिन ये जो है हमारे उथली जल में भी आ जाती है जौ। तो ध्यान से आंसर मारनी है। ठीक है, तुम्हारी सही आंसर क्या हो जाएगी, हमारी सही आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, कपास। कपास की जो फसल है वो हमारे क्या हो जाएंगे, आपके गहरी जल वाली फसल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी नकदी फसल है। कौन से हमारे क्रॉप जो हैं वो नकदी फसल हैं, धान, गेहूं, गन्ना या चना। तो कौन से हैं हमारे, गन्ना जो है हमारे नकदी फसल आ जाते हैं। धान और गेहूं की बात करते हैं, ये हमारे कौन से हैं, अनाज की फसल हैं, सीरियल्स क्रॉप है। ग्राम की बात करते हैं, ये हमारे दलहनीय फसल हैं। मतलब हमारे ये कौन से फसल हैं, ये हमारे पल्सेस क्रॉप हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, धान की उत्पत्ति स्थल कहाँ है। अगर हम धान की बात करते हैं, धान कहाँ से आई है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल या भारत। तो धान की बात करते हैं, धान जो है हमारे कहाँ से आई है, तो धान कहाँ से है, धान की ओरिजिन कहाँ है, इंडो बर्मा है। धान धान की ओरिजिन कहाँ है हमारे हैं, इंडो, धान की ओरिजिन कहाँ हमारे हैं, इंडो बर्मा है। तो इंडो बर्मा कहाँ, भारत। तो भारत जो है हमारे धान के क्या है, उत्पत्ति स्थल है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य के लिए धान जीवन है। मतलब कौन सी ऐसी राज्य हैं जिनके लिए हम लोग राइस इज लाइफ कहते हैं, राजस्थान, बिहार, झारखंड या पंजाब। कौन से रीजन है, जल्दी से आंसर बताइए। धान जीवन है, कौन से रीजन के लिए कहा जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, बिहार बोर्ड की क्वेश्चन है, बिहार में एग्जाम हो रही है, तो आंसर क्या होगी हमारी, बिहार होगी। तो बिहार जो है, बिहार के लिए राइस इज लाइफ होती है, धान ही जीवन है। अगर बिहार की बात करते हैं, बिहार के जब बंगाल के क्षेत्र में आओगे, जो बंगाल से सटे हुए राज्य हैं, वहां तीनों मौसम में धान लगाई जाती है, खरीफ, रबी और जायद, तीनों मौसम में धान लगाई जाती है। इसीलिए धान जो है वो बिहार के लोगों के लिए जीवन होते हैं, जीविका चलती है धान से। क्या होती है, बिहार के जो लोग होते हैं, किसान जो होते हैं, उनका जीविका चलती है धान से, इसलिए धान जीवन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धान की कम अवधि वाले किस्म है। आपको हम पहले बोल दिए थे, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आती ही आती है, बहुत बार क्वेश्चन आती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपकी किस्म है जो हमारे कम अवधि वाले किस्म हैं, सुधा, जानकी, सुधा, जानकी, विदेही या तुरंता। कौन सी ऐसी किस्म है जो हमारे कम अवधि वाले किस्म है, सुधा, जानकी, विदेही और तुरंता। हम बात करते हैं, विदेही की बात करते हैं। विदेही हमारे क्या है, विदेही हमारे कहाँ आते हैं, ये हमारे कहाँ आते हैं, गहरे पानी में आते हैं। ये हमारे कहाँ लगते हैं, गहरे पानी में लगेंगे। गहरे पानी में लगेंगे, हमारी सॉफ्ट ड्रिंक क्रॉप नहीं आएगी। सुधा बात करते हैं, ये भी तुम्हारे गहरे पानी में लगते हैं। जानकी की बात करते हैं, ये भी तुम्हारे गहरे पानी में लगते हैं। लेकिन हम बात करते हैं, तुरंता की बात करते हैं, तो ये हमारे शीघ्र पकने वाली फसल हैं। और इनकी क्रॉप की बात करते हैं, 75 से लेके 80 दिन में, 75 से लेके 80 दिन में हमारी क्रॉप जो होती है बन के तैयार हो जाती है, फसल हमारी आ जाएगी। फसल हमारी क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अगर इनकी बात करते हैं, उपज की बात करते हैं, तो ये उपज आपको 20 से लेके 25 क्विंटल देता है, उपज पर हेक्टेयर के हिसाब से।
उपज बात करते हैं, तुरंता की बात करते हैं। ये जो हमारे होते हैं बौनी किस्म होती है, ये जो इनकी जो बुआई करते हैं 25 जून से 10 जुलाई के बीच हम लोग तुरंता की बुआई करते हैं। अगर इनकी सोइंग टाइम पूछा दिया जाए, सोइंग टाइम करते 25 जून से हम लोग 10 जुलाई के बीच में हम इनको क्या कर देते हैं, सोइंग कर देते हैं, बुआई कर देते हैं। ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखनी पड़ती है। और आपको बोल दिए थे धान की जो ये प्रमुख किस्म जो होते हैं आपके, इन किन से एग्जाम में क्वेश्चन आती ही आती है, किस्म को आपको याद कर लेनी है, और इस किस्म से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, 11 नंबर तो क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। खरीफ धान की बुआई का क्या क्या समय है? आपको हम बोल दिए थे इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आती है, बार बार आपको दिखाई देगी ये सभी क्वेश्चन। ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपको बार बार दिखाई देती है। खरीफ धान की बुआई का समय क्या है? मई से जून, मार्च से अप्रैल, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी। तो खरीफ धान की बात करते हैं, बुआई कब करते हैं? मई से जून में करते हैं। कब करते हैं हम लोग? मई से जून में हम लोग इनका क्या करते हैं, बुआई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। पीटी 5204 शांभा मसूरी किस फसल की किस्म है? जल्दी से बताइए किन की फसल ये किस्म है? आपको बोल दिए थे क्या कि आलू की किस्म में क्या लगती है, कुफरी लगती है। आलू की किस्म जितने भी आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें क्या लगेगी, कुफरी लगेगी। चना की किस्म की बात करते हैं, चना दो प्रकार के होते हैं, एक देसी चना, एक हमारे क्या होते हैं, काबुली चना। और सिंपल सा दिया गया है, सिंपल सा। चना की जितने भी किस्म आपके पूछे जाएंगे, ये हमारे पूछे जाएंगे आपके, जैसे हम बात करते हैं GCP, इससे स्टार्ट होती है चना किस्म, GPC या JC, इनसे स्टार्ट होती है। ठीक है, नहीं तो PG की स्टार्ट होती है। तो ये सभी जो किस्म है वो किनके हैं, चना के हैं। गन्ना की बात करते हैं, गन्ना से किन की स्टार्ट होती है? अगर गन्ना की बात करते हैं, गन्ना की किस्म किन से स्टार्ट होती है? अगर हम आपसे पूछ दिया जाए कि गन्ना की किस्म बताओ, तो गन्ना की किस्म किन से स्टार्ट होते हैं? गन्ना हमारी कौन से हैं, नकदी फसल है। अगर हम बात करते हैं आपकी गन्ना की फसल, गन्ना की जो किस्म होते हैं ये हमारे किन से स्टार्ट होते हैं, BO से स्टार्ट होते हैं, CPO से स्टार्ट होते हैं। किन से होते हैं, BO, नहीं तो CPO से स्टार्ट होते हैं। मोस्टली BO, CPO से स्टार्ट होते हैं। तो BPT 5204 संभा मसूरी किनकी किस्म हो जाएंगे, धान की किस्म हो जाएंगे। किनकी किस्म है, राइस की किस्म है। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से आपको, जब आप क्वेश्चन को बनाते हो, MCQ बनाते हो, एक मेथड आती है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड आती है। ठीक है, तो आप इस मेथड से एलिमिनेट कर सकते हो, हाँ ये ऑप्शन नहीं होगी, ये ऑप्शन अब नहीं होने वाली है, ये ऑप्शन अब नहीं होगी। तो क्या हो जाएगी हमारी, ये ऑप्शन सही हो जाएंगे अगर आप पढ़े रहोगे तब। अगर नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जियामेज एल किस फसल की वनस्पतिक नाम है? जियामेज, जियामेज की बात करते हैं। जियामेज क्या आती है हमारी, मेज की आ जाती है। किन की आ जाएगी हमारी, मेज की आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, बहार किस फसल की है, बहार। अगर हम बहार की बात करते हैं, बहार हमारी कौन सी फसल की किस्म है? चना के हैं, अरहर के हैं, या हम बात करते हैं आपके गन्ना के हैं, या बात करते हैं आपके मक्का के हैं। तो बहार की बात करते हैं, बहार जो हमारे हैं वो किन से हैं, अरहर की किस्म है। अभी जस्ट ऊपर से बात किया चना किस्म नहीं होगी, मक्का किस्म नहीं होगी। मक्का किस्म क्या आती है, शक्तिमान आती है। मक्का किस्म क्या आती है, शक्तिमान आती है। चना में बात कर चुके थे, गन्ना में बात कर चुके थे, हमारी कौन ऑप्शन बची, ऑप्शन नंबर B बचे। तो अरहर की किस्म क्या है हमारे, बहार है। ठीक है, अरहर की किस्म हमारे क्या है, बहार है। जो हमारे लगभग ये बात करते हैं सितंबर के महीने में लगते हैं, शायद सितंबर के महीने में लगते होंगे, एक बार आप बुक से कंफर्म हो जाइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन फसलों का प्रयोग हम लोग बेसन बनाने में करते हैं? बेसन किन से बनती है? बेसन हम लोग किनका खाते हैं, सत्तू हम लोग किनका खाते हैं, चना की खाते हैं। तो चना हमारी ऑप्शन सही हो जाएंगे। बेसन किन से बनते हैं, चना से बनते हैं, देसी चना से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पायसम सेटाइवम एल किस फसल का वनस्पतिक नाम है? पायसम सेटाइवम एल इज बॉटनिकल नेम ऑफ विच क्रॉप?
पायसम टाइप हम किसे कहते हैं? जो मेंडल खोज किए थे, मेंडल तो इसी पे काम किए थे। जो भी हमारे मेंडल का जो जेनेटिक्स का काम हुआ था, जो 3 नियम आए थे, किस पे आए थे? मटर पे आए थे। पी हमारे पायसम टाइप हम किसे कहते हैं? मटर को कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किन का प्रयोग डोसा बनाने में किया जाता है? डोसा की बात करते हैं। डोसा बनाने में हम लोग किनका प्रयोग करते हैं? दाल की प्रयोग करते हैं। डोसा जो बनाते हैं वो किन से बनाते हैं? दाल से बनाते हैं। अगर सांबर की बात करें तो सांबर जो बनाते हैं वो हम बनाते हैं गेहूं से। अगर हम बात करते हैं सांबर की बात करें, जो साउथ इंडियन की फेमस डिश है डोसा और सांबर। डोसा जो हम लोग कहते हैं दाल को कहते हैं। सांबर जो हमारे होते हैं गेहूं के बनाए जाते हैं। डोसा आप लोग जाओगे खाने के लिए, अगर 5 स्टार में कोई जाते हैं खाने के लिए, डोसा बहुत महंगा मिलती है। ठीक है। डोसा किन से बनते हैं? दाल से बनते हैं। इसमें दलहनी फसल कौन से हैं? उड़द है। तो उड़द से हमारी क्या बनती है? डोसा बनती है। ठीक है। 17 नंबर हो गई। 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर, गर्मा मौसम की फसल कब प्रारंभ होती है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। गर्मा मौसम मतलब समर सीजन। समर सीजन कब स्टार्ट होती है? गर्मा मतलब क्या? जिस टाइम गर्मी आ जाए। 3 प्रकार के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जियाद की मौसम भी कहते हैं। जिनको हम लोग क्या कहते हैं? जियाद की मौसम भी कहते हैं। जियाद की मौसम कब स्टार्ट होती है? फरवरी मार्च में। तो फरवरी मार्च हमारी क्या हो जाएगी? इसका सही आंसर, गर्मा मौसम कब स्टार्ट होती है? फरवरी मार्च में स्टार्ट होती है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हमारे अंतर्वर्ती खेती के उदाहरण है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और आप लोग अगर एमसीक्यू सेशन दिए होंगे, अगर आप लोग एमसीक्यू का सेशन दिए होंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछी गई होगी। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा अंतर्वर्ती खेती है? अगर आप एमसीक्यू सेशन दिए होंगे, एमसीक्यू का टेस्ट जो दिए होंगे आप लोग, उसमें ये क्वेश्चन आई ही आई होगी, 100% आई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हम दिए थे एमसीक्यू में। अगर आप ये 2 एमसीक्यू दिए होंगे आप लोग, 2 एमसीक्यू दिए होंगे, 2 एमसीक्यू में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ। और सभी क्वेश्चन हम पूछे गए हैं। बोर्ड एग्जाम में भी सेम टू सेम इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे। अभी तो आपकी 2 ही एमसीक्यू होंगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी 6 साल की आपको हम एमसीक्यू करवाएंगे उसमें। और आपको आंसर देनी है उसमें 6 साल की एमसीक्यू प्रीवियस ईयर की। और अभी तो 2 ही टेस्ट हुई है, लगभग 6 टेस्ट उसमें होंगे। 6 टेस्ट नॉर्मल टेस्ट जो चलेंगे, 6 टेस्ट, और 6 ईयर की आपकी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। मतलब टोटल 12 टेस्ट आपको उसमें आ जाएंगे। और एमसीक्यू आप दे दिए, जो नहीं दिए हैं जाके दे दीजिए। जो एमसीक्यू नहीं दिए हैं, एग्जाम आने से पहले आप वहां जाके एमसीक्यू दे दिए। 2 एमसीक्यू आए हैं, 2 एमसीक्यू से लगभग बात करते हैं आप 30 क्वेश्चन आप बना लोगे आपकी सेंटअप एग्जाम में। अगर आप पूरे एग्जाम बना लेते हो, 12 एमसीक्यू आप सॉल्व कर लेते हो इनकी, तो आप बोर्ड एग्जाम में लगभग 70 में से 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। अगर आप 12 एमसीक्यू दे देते हो, 6 प्रीवियस क्वेश्चन और 6 हमारे टेस्ट वाले क्वेश्चन। अभी 2 ही टेस्ट लिए हैं, 4 और बची हुई है। ठीक है। अगर ये दे देते हो और 6 साल के दे देते हो, तो आप बोर्ड एग्जाम में 70 में से लगभग 65 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। 5 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, कोई 5 क्वेश्चन हमारे डिफिकल्ट होते हैं। चलिए, बात करते हैं विच ऑफ फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के कौन कौन से एग्जाम्पल है? मक्का, उड़द, चना, तीसी, मक्का, अरहर, शोरगम और अरहर। तो कौन से हमारे जो हैं वो हमारे आपके अंतर्वर्ती खेती के उदाहरण हैं? अगर आप पढ़ोगे, एमसीक्यू देखोगे, हमारी वाली एमसीक्यू, उसमें भी ये क्वेश्चन थी। और सही आंसर क्या था हमारा? मेज और ब्लैक ग्राम। सॉरी, सही आंसर क्या थी हमारी? मेज और उड़द थी। हाँ, मेज और उड़द ये हमारी सही आंसर है। ठीक है। मक्का के साथ हम उड़द लगा सकते हैं, नहीं तो मक्का के साथ हम लोग मूंग की खेती भी कर सकते हैं। ये हमारी अंतर्वर्ती खेती के एग्जाम्पल हैं। ये हमारे जो हैं वो हमारे इंटर क्रॉपिंग के एग्जाम्पल हैं। और ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल एग्जाम में आएगी, बोर्ड एग्जाम में भी आती है। जो टेस्ट नहीं दिए हैं, टेस्ट देख लो और उसका सॉल्यूशन भी देख लो, और एग्जाम में आएगी। और ये मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस बात कर रहे हैं हम आपसे। ठीक है। आपकी जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाई गई है। इसलिए आपको बोलते हैं टेस्ट दिया करो, टेस्ट दिया करो। जितना टेस्ट देते हो उतनी आपको अच्छे होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से मिश्रित खेती के उदाहरण है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी गई थी।
अगर आप टेस्ट दिए होगे, टेस्ट फर्स्ट दिए होगे, टेस्ट सेकंड दिए होगे, उस दोनों में ये क्वेश्चन होगी। निम्नलिखित में से कौन से मिश्रित खेती के एग्जाम्पल हैं? मक्का मूंग। मक्का मूंग तो अंतर्वर्ती खेती के एग्जाम्पल है, जस्ट बता दी। मक्का मूंग किसके हो गए? अरहर मूंगफली। अरहर मूंगफली की बात करते हैं, ये भी हमारे जो अंतर्वर्ती खेती के एग्जाम्पल है, इंटरक्रॉपिंग के हैं, ये भी इंटरक्रॉपिंग हो गए। मक्का आलू। मक्का आलू की बात करते हैं, ये भी हमारे इंटरक्रॉपिंग के हैं, ये भी हमारे क्या है, इंटरक्रॉपिंग के हैं। तो क्या बच गई हमारी? जौ चना। तो जौ चना क्या हमारे हैं? मिश्रित खेती एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर आप एक याद कर ले तो दूसरी हमारी आराम से बन जाते हैं। अगर एक नहीं याद करोगे, दूसरी नहीं बनेगी हमारी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बहुमंजिलीय फसल है? ये भी आपको पूछी गई थी, ये भी आपको बनाई पूछी गई होगी। ठीक है। गन्ना मूली, जौ चना, ज्वार अरहर, अरहर तीसी। तो हमारी गन्ना मूली जो है, ये हमारे बहुमंजिलीय खेती के एग्जाम्पल है। टेस्ट में देखो, टेस्ट में दिया गया होगा। ठीक है। दियारा, पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग दियारा क्षेत्र, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे दियारा क्षेत्र। दियारा क्षेत्र का अर्थ क्या है? पिछले जस्ट इसके पिछले क्लास की बात करते हैं, जस्ट इसके पिछले लेक्चर जो हमारी हुई थी उसमें बताया गया थी दियारा क्षेत्र। दियारा क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? ग्रीनलैंड। दियारा क्षेत्र किसे कहते हैं? ग्रीनलैंड को कहते हैं। हम बात करते हैं आइसलैंड को कहते हैं, हम बात करते हैं ग्रासलैंड को कहते हैं, हम बात करते हैं होमलैंड को कहते हैं। किसे कहते हैं? बताओ, दियारा क्षेत्र कहते किसे हैं? दियारा का मतलब क्या होता है कि बाढ़ग्रस्त एरिया, मतलब जहां हमारी क्या हो, फ्लड अच्छे से आए, फ्लड बहुत ज्यादा आए। किनसे? गंगा रिवर से, गंगा नदी से। अगर बाढ़ से, गंगा के पानी से अगर हमारे खेत में पानी ही पानी आ जाए, हमारे दियारा क्षेत्र कहलाते हैं। ग्रीनलैंड में अगर हमारी हरी जमीन है तो वहां तो नहीं आएंगे ना, हरी जमीन में क्या आएंगे? फसल आएंगे, तो हमारे ये तो आंसर नहीं हो जाएंगे। ग्रासलैंड, ग्रास मतलब हमारे ग्रास है, ग्रास में तो आएंगे नहीं पानी। होमलैंड, घर का जगह, घर में तो पानी आएगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे? तो ये नहीं हो पाएगी। तो क्या हमारी आइसलैंड आएगी ना, हमारे से आंसर क्या हो जाएंगे? बी नंबर आंसर हमारे से हो जाएंगे। इन्हें कहते हैं हम लोग, आइसलैंड को हम लोग क्या कहते हैं? दियारा क्षेत्र कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको हम बोल दिए थे क्षारीय मृदा का पीएच मान क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आती ही आती है, हमेशा ध्यान रखना। तीन प्रकार की क्षारीय मृदा होती है, सेलाइन सॉइल, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा। और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आती है, जैसे ही आए एक टेबल बना लेनी है। टेबल आपको हम क्लास में बता दिए थे, तीन प्रकार की टेबल क्या हो जाएगी हमारी? 8.5 से अत्यधिक हमारी क्या होती है? आपके क्षारीय मृदा की पीएच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फलदार बगीचा में सिंचाई का मेथड है? फलदार बगीचा की बात करते हैं। फलदार बगीचा मतलब क्या? जिसमें हमारे फल लगे। फल लगने में हम किनका प्रयोग करते हैं? बोल दिए थे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आती है इनसे। इनसे का प्रयोग करते हैं, बेसिन मेथड का प्रयोग करते हैं। किनका प्रयोग करेंगे हम लोग? बेसिन मेथड का प्रयोग करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग जो हम अभी तक 20 दिन पढ़े हैं ना, 20 डेज, अगर आप 20 डेज में अगर अच्छे से देखोगे तो ये 25 क्वेश्चन अभी तक आपको बन जाई होगी। 25 क्वेश्चन आपको बन गई होगी, एक भी क्वेश्चन आपके छूटे नहीं होंगे अगर अच्छे से ध्यान देके अगर आप पढ़े होंगे तो। ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और इसी पर क्वेश्चन आपके आएंगे। हम 45 डेज की किए थे ना क्रैश कोर्स, 45 डेज क्रैश कोर्स में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा सुधारक है? सॉइल अमेंडेंट कौन से मृदा सुधारक मतलब क्या? कि रिक्लेमेशन का किसका प्रयोग करते हैं? डीएपी उर्वरक है, डीएपी क्या है? फर्टिलाइजर है। एमओपी क्या है? फर्टिलाइजर है। एसएसपी क्या है? फर्टिलाइजर है। पायरेट क्या है? हमारे मृदा सुधारक है। किसमें प्रयोग करते हैं पायरेट? एल्कलाइन सॉइल में प्रयोग करते हैं, जो हमारी क्षारीय मृदा है। FeS2 पाराइट की प्रयोग हम लोग करते हैं एल्काइन मृदा में। आपको बताए थे पाराइट सॉइल का हम लोग सुधारक करते हैं एल्काइन मृदा में। अगर कल की टेस्ट दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बनेगी ही बनेगी। मक्का की जल की आवश्यकता कितनी होती है? कल की अगर आप टेस्ट दिए होंगे तो। ठीक है। तो मक्का में जल की आवश्यकता कितनी होती है? हमारे 62.5 सेंटीमीटर होते हैं मक्का में जल की आवश्यकता। कल के ही टेस्ट में थे। 200 सेंटीमीटर बात करते हैं हमारे धान की फसल में होते हैं। ठीक है। 100 से 200 सेंटीमीटर किसी में नहीं होते, 50 सेंटीमीटर किसी में होने। ये दोनों ऑप्शन ही गलत थे। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन से शर्करी पत्ती वाले खरपतवार हैं? शर्करी पत्ती मतलब क्या? शर्करी किनकी होती है? नैरो लीफ किनकी होती है हमारी? नैरो लीफ किनकी? जो हमारे क्या हो? मोनोकॉट हो। जो हमारे कौन से हो? मोनोकॉट हो। अगर आप दिए होंगे एग्जाम तो बन गई होगी, अगर नहीं दिए होंगे तो आपकी ये भी नहीं बनी होगी। ठीक है। शर्करी पत्ती की बात करते हैं, जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट कौन है? मोथा है, धूप है, दोनों मोनोकॉट है, तो हमारे ऑप्शन सी जो होंगे वो हमारे सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से खरपतवार नाशी हैं? सोडियम क्लोराइड, यूरिया, एमओपी। ये तो उर्वरक है, ये उर्वरक है, ये उर्वरक है, फर्टिलाइजर, ये सब, ये तो आंसर तो हमारे सी, आंसर हमारे सही हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुवर्षीय खरपतवार है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे जो है वो पेरेनियल क्रॉप है, जो बहुवर्षीय होते हैं? पीला धतूरा, पिपरी, पुटस, और हम फिर बात करते हैं क्या हमारे एक आ गए? बिस्खपरा। तो आपको हम बताए थे पीला धतूरा जो है, जो हम बात करते हैं आपके पीला धतूरा की बात करते हैं। पीला धतूरा हमारे कौन से हैं? रबी मौसम के खरपतवार हैं। ये हमारे कौन से मौसम के हैं? रबी मौसम के बाद हैं। पिपरी की बात करते हैं। पिपरी जो हमारे आज, सॉरी सॉरी, ठीक है, पिपरी की बात करते हैं। पिपरी भी जो है ये भी हमारे रबी मौसम के खरपतवार हैं। बिसखपरा की बात करते हैं तो ये जो हमारे हैं ये हमारे खरीफ के मौसम के खरपतवार हैं। तो हमारे कौन बच गए? पुटस बच गए। तो पुटस क्या हमारे हैं? ये हमारे क्या हो गए? बहुवर्षीय खरपतवार हो गए। और ये हमारे कास्ट होते हैं, इसे हम लोग ऊडी ऊडी वीड कहते हैं। मतलब काष्टीय खरपतवार कहते हैं पुटस को। पुटस क्या हो गए हमारे? आपके बहुवर्षीय खरपतवार हो गए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र में पाया जाने वाला है? तो वन क्षेत्र कहाँ हमारे रहेंगे? वन कहाँ होते हैं हमारे? उड वाले क्षेत्र में। उड हमारे किस में आते हैं? पुटस आते हैं। तो पुटस हमारे क्या हो गए? वन क्षेत्रीय खरपतवार हो गए। एट्राजिन क्या है? एट्राजिन क्या है? एट्राजिन हमारे क्या है? खरपतवारनाशी है। कीटनाशी की बात करते हैं, आपको बता दी थी कीटनाशी। कीटनाशी कौन कौन से हमारे हो गए? मोनोक्रोटोफॉस, इमिडाक्लोप्रिड, ये सब हमारे क्या है? कीटनाशी है। फफूंदनाशी, थीरम, ये सब हमारे क्या है? फफूंदनाशी है। कौन सा खरपतवारनाशी? खरपतवारनाशी कौन है? पाराक्यूट। पाराक्यूट क्या हमारे? खरपतवारनाशी। यूरिया, एसएसपी, एमओपी। यूरिया, एसएसपी, एमओपी, ये क्या है हमारे? फर्टिलाइजर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा परजीवी खरपतवार है? परजीवी बोले थे क्लोजअप। तत्मंजन याद कर लो, क्लोजअप याद कर लो, परजीवी याद हो जाएगी आपकी। परजीवी क्लोजअप में क्या आती है? अमरबेल आती है। पहला अक्षर है क्लोजअप, सी, अमरबेल। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु खाद है? जीवाणु खाद कौन से हैं? बायो फर्टिलाइजर कौन से हैं? बेबेस्टिन, ये तो हमारे फंगिसाइड है बेबेस्टिन। यूरिया, ये तो हमारे फर्टिलाइजर है, वो भी फर्टिलाइजर है। क्या बच गई हमारी? ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या हो जाएंगे आपके? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कीट नियंत्रण में करते हैं? कीट नियंत्रण में किनका प्रयोग करते हैं? कीट नियंत्रण हम लोग बात करते हैं, फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग को अभी नहीं पढ़ा है। जैसे हम कीट प्रबंधन में आएंगे, आपकी कीट प्रबंधन की लेक्चर चल रही है ना, कीट प्रबंधन में जैसे ही हम आएंगे उसमें आपको बात करेंगे कीट प्रबंधन में किनका प्रयोग करते हैं। तो फेरोमोन ट्रैप का हम लोग प्रयोग करते हैं कीट प्रबंधन में। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किनका प्रयोग करते हैं? तो वर्मी कंपोस्ट हम लोग बनाते किन से? गोबर से बनाते हैं। तो गोबर का प्रयोग करेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाने में। ठीक है। तो हम बात करते हैं, हम अभी आपके 20 डेज हुए हैं, इसमें हम अभी लोग आपको कृषि अर्थशास्त्र की बात नहीं किए हैं। हम इकोनॉमिक्स पढ़े ही नहीं है, इसी कारण से आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ठीक है। तो ये हम बात करते हैं, इसमें आपकी क्वेश्चन क्या है कि बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने हैं? बिहार की बात करते हैं, बिहार की जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो हमारे 93.59 लाख हेक्टेयर है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो इनको आपको याद करनी है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने? 93.5 लाख। जो हमारे कृषि शास्त्र के आते हैं वहां से ये क्वेश्चन आते हैं। लघु किसान के जोत के आकार क्या है? स्मॉल फार्मर के जोत के आकार है 1 से 2 हेक्टेयर है। स्मॉल फार्मर के जोत के आकार है 1 से 2 हेक्टेयर, जो है ये मार्जिनल फार्मर के हैं, सीमांत किसान के, मार्जिनल फार्मर के हैं। ठीक है। तो ये इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 2 से 4 की बात करते हैं तो ये हमारे सेमी मीडियम फार्मर के हैं, अर्ध मध्यम फार्मर के, सेमी मीडियम फार्मर के हैं।
हम ये बात करते हैं, ये हमारे मीडियम फार्मर के, मध्यम किसान के। और इसके आगे बात करते हैं तो हमारे 10 हेक्टेयर जिनकी ज्यादा हो जाती है उसे हम कहते हैं बड़े किसान, कहते हैं लार्ज फार्मर कहते हैं। ठीक है, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आती है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगी इनसे। चैप्टर नंबर 6 में ये सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षाकालीन फसल है? वर्षा के मौसम में कौन सी फसल लगाते हैं? आलू, ये तुम्हारे ठंड के मौसम में लगेंगे। ये भी तुम्हारे ठंड के मौसम में लगेंगे। प्याज नहीं जी, ये भी तुम्हारे ठंड के मौसम में कौन हमारे कोई भिंडी, भिंडी हमारे क्या लगते हैं? वर्षा के मौसम में लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय फसल है? उष्ण कटिबंधीय ये हम लोग यूनिट सेकेंड में पढ़ते हैं। ठीक है, यूनिट सेकेंड में हम लोग जब फसलों का वर्गीकरण पढ़ते हैं उसमें ये सभी चीज आपको दी गई है। ठीक है, तो हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हमारे उष्ण कटिबंधीय फल है। तो फल की बात करते हैं आपके सेब, अंगूर, केला, बेर। सेब की बात करते हैं, सेब हमारे कहाँ आते हैं? ठंडे के मौसम में आते हैं। सेब कहाँ आते हैं? हमारे ठंडे के मौसम में आते हैं। सेब तो नहीं हो पाएगी। अंगूर की बात करते हैं, ये हमारे कौन से मौसम में? ठंडे, जैसे जम्मू कश्मीर में सेब होते हैं ज्यादा, हिमाचल में सेब होते हैं, हम लोग वहां से लाते हैं सेब। ठीक है, अंगूर की बात करते हैं, बेर की बात करते हैं। अंगूर बेर तो हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं ना, उत्तरांचल के आसपास हम लोग के मौसम ही लगा सकते हैं। तो हम लोग का जो मौसम आता है वो आता है सेमी ट्रॉपिकल। सेमी ट्रॉपिकल बेर, हम लोग बेर खेती करते हैं पुजा देती है, अभी हमारे सेमी ट्रॉपिकल आ जाते हैं। तो हमारे ऑप्शन क्या आ जाएंगे? केला। जो बनाना जो है हमारे क्या है? उष्ण कटिबंधीय फल है। मतलब अगर आप साउथ जाओगे, साउथ के साइड जाओगे जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वो हमारे केला की खेती बहुत ज्यादा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मसाले की फसल है? धनिया, शकरकंद, टमाटर, भिंडी। टमाटर फल हैं, ये भी हमारे फल हैं। ये भी हमारे सब्जी के अंदर, ये सभी हमारे सब्जी के अंदर आते हैं। धनिया जो है हमारे हैं क्या है? मसालेदार फसल है, कोरिएंडर मसालेदार। निम्नलिखित में से कौन सा फलदार सब्जी है? निम्नलिखित में से कौन सा फलदार सब्जी है? फल मतलब क्या? हमारे को फल दे। हमारे पोटैटो, लेडी फिंगर, हम बात करते हैं शकरकंद की बात करते हैं, हम बात करते हैं अरबी की बात करते हैं। तो कौन से आपके फलदार सब्जी हैं? तो कौन सी हमारी हो गई? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो शकरकंद जो है हमारे क्या है? हमारे फलदार सब्जी है। ठीक है, आपको 70 में से कितने बनाने होते हैं? 70 में से कितने बनाने होते हैं? 35 क्वेश्चन बनाने होते हैं। हम लोग 45 बना लिए, बहुत बना लिया। ठीक है, ये सभी आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन तो आपको पास आई गई होगी व्हाट्सएप ग्रुप में। शिपिया किस फल की किस्म है? ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको मिल देंगे। पूछा चेत की 35 बनानी पड़ती है, 35 तो बना लिए ना। आप लोग एग्जाम में नहीं बना सकते इतना, 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन आप एग्जाम में बना सकते हैं, इतनी तो क्वेश्चन आप बना लोगे एग्जाम। चलिए, हम लोग बात कर लेते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बोरो धान के रोपण की समय क्या है बता चुके थे। गहरी पानी की क्या है? ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हम लोग बता चुके थे। गेहूं की फसलों के उपयोग लिखे। क्वालिटी प्रोटीन मेज क्या होते हैं? अंतर्वर्ती खेती क्या है? बहुमंजिलीय खेती क्या है? सतही सिंचाई की 2 विधि का नाम लिखें। लवणीय मृदा क्या होते हैं? बहुमंडलीय फसल के क्या उदाहरण हैं? कंपोस्ट बनाने के क्या नियम हैं? चना के बीज का उपचारण क्या है? सभी कुछ आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, मूंग की खेती का क्या होना चाहिए? ठीक है, ये सभी की बात करते हैं। इन सभी का आपको नोट्स जो हैं वो आपको हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, इन सभी का आपके जो नोट्स हैं वो हम आपको अपलोड कर देंगे। इन सभी का जो नोट्स है आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं, आप देख लेना। डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ ग्राम ऑन द फ्लोइंग हेरिड insect scientific name, suitable soil, improve quality, fertilizer management, किस प्रकार से लिखा जाता है? इस प्रकार से लिखी जाती है। आप इस प्रकार से लिख सकते हो, निम्नलिखित फसलों की उन्नत खेती। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं, आप वहां से देख सकते हो और एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे ही। ठीक है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में होंगे आप, टेलीग्राम ग्रुप में हम इसको डाल देंगे। जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो हमें मैसेज कर दीजिएगा, नंबर आपको जानते ही, 7903660493। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, आपके इस ऑप्शन दे दिए।
2 मार्क्स के क्वेश्चन के ऑप्शन और आंसर भी आपको दे देंगे। ठीक है, ये 5 मार्क्स के आंसर के आंसर। और जाइए सेंटर पर एग्जाम अच्छे से दीजिए, और कोशिश कीजिए सभी क्वेश्चन बनाने की, अटेम्प्ट करने की। हम लोग 43 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए एमसीक्यू से क्वेश्चन, उसमें 35 भी बनानी है, ऊपर से लेके 35 बना के आ जाइएगा। ठीक है, और ये आपके, ये भी आंसर हम भेज देंगे, और आप ये बना लीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो क्लास को हम एंड करते हैं। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम अच्छे से दीजिए, और हम कोशिश, आशा करते हैं कि आप लोग एग्जाम में सभी क्वेश्चन सही मार के आएंगे। बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा, और कोई दिक्कत आते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं आप। आप